क्या आप जानते हैं आपके देश का सबसे बड़ा हथियार क्या है? ना ही कोई टैंक और ना ही कोई मिसाइल जो है वो आपके देश का सबसे बड़ा हथियार है, बल्कि आपका जो वोट है वो आपके देश का सबसे बड़ा हथियार है। आज हम इसी वोट पे बात करेंगे कि मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ। आप लोग बड़ा आश्चर्य में होंगे कि सर आप तो 9th और 10th की एसएसटी पढ़ाते हैं, आप ये वोट को लेकर क्यों ये वीडियो लेके आए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत में वोट चोरी क्या होती है। किस पे बात करेंगे? भारत में वोट चोरी क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान है देश को, और उस नुकसान के बारे में बात करेंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि वोट चोरी एक्चुअल में होती क्या है। पहले तो ये समझिएगा कि वोट क्या होता है। कि जब भी ये चर्चाएं चलती है ना कि वोट क्या होता है, तो आप ये भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या करेंगे। जैसे जो बच्चे हमारे क्लास 9th या 10th में हैं, आपको हमने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको 9th और 10th में आपको वहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अभी हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे, आज के दिन में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, क्योंकि जब से हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया है कि हमारे देश में जो है कैसे ईसीआई जो है वो चुनाव प्रक्रिया को, कह सकते हो आप, चुनाव प्रक्रिया को बिगाड़ा जा रहा है। इस चीज़ को लेके उन्होंने अपने प्रूफ के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इसीलिए मैं भी ये वीडियो लेके आया ताकि हमारे क्लास 9th और 10th के बच्चों को ये पता चले कि वोट चोरी होती क्या है और ये कैसे होती है और इससे हमारा नुकसान क्या है। तो पहले हम ये जानते हैं वोट क्या होता है। देखिएगा, हमारे संविधान में, या हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि कैसे लोगों को एक वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ये एक्चुअल में वोट होता क्या है। तो जब भी वोट की बात की जाती है कि वोट क्या है, वोट आपका एक अधिकार है, और ये अधिकार आपको तब मिलता है जब आप 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर लेते हैं, तब जाके ये अधिकार आपको दिया जाता है। तो देखिएगा, जो 18 वर्ष से अधिक के नागरिक को मिलता है, इसके जरिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि देखिएगा, जैसे ही आपकी उम्र ना 18 वर्ष की होती है, वैसे ही आपको एक क्या है, अधिकार मिल जाता है वोट करने का। वोट करके आप करते क्या है, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे अगर आप किसी गांव से आते हैं तो आप अपने गांव के प्रधान को चुनेंगे। आप जिस विधानसभा से आते हैं वहां के एमएलए को चुनेंगे। आप जिस लोकसभा से आते हैं उस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को चुनेंगे। तो ये सब काम हमारे किसके थ्रू होते हैं? वोट के थ्रू होते हैं। और ये अधिकार हमको जो हमारा संविधान देता है, और एक इसके लिए एक संवैधानिक संस्था बनाई गई है जिसको हम लोग भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन सिर्फ चुनाव कराने के लिए ही किया गया था, और ये कई प्रकार के चुनाव भारत में कराता है। जब हम लोग आगे 10th में लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस पे जो है डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। वोट के जरिए हम यह तय करते हैं कि कौन नेता हमको आगे ले जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जनता की शक्ति कहा जाता है। भाई, वोट करने का हम पर्पस क्या है? हम ऐसे लीडर को चुनते हैं, ऐसे विजनरी लीडर को देख के चुनते हैं ताकि वो हमारे देश को और हमारी तरक्की में योगदान करे। अब बात आती है साहब, वोट चोरी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वोट चोरी होती क्या है, या किसी का वोट चोरी हो जाए तो क्या होगा। तो जब वोट चोरी की बात की जाती है तो जब कोई व्यक्ति ना जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति का वोट डाल लेता है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी और का वोट डाल लेता है या जबरदस्ती वोटिंग प्रक्रिया को बिगाड़ता है। बिगाड़ने का मतलब वोट कैप्चरिंग जैसे होते हैं ना, किसी पार्टी के सत्ता समर्थक दल या किसी भी पार्टी के जो समर्थक होते हैं वो क्या करते हैं, बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जब होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोरी कहते हैं। कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी और का वोट डालता है या जबरदस्ती वोटिंग प्रक्रिया को बिगाड़ता है, इसे ही वोट चोरी या फर्जी मतदान, बोगस वोटिंग जिसको बोलते हैं, कहा जाता है। तो अब आप ये तो समझ गए कि वोट क्या होता है। वोट आपका अधिकार है। किनको मिलता है? जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होती है उनको वोट डालने का अधिकार मिलता है, और ये हमें हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई वोट चोरी क्या होती है, कैसे वोट चोरी की जाएगी, इस पे बात करेंगे। तो वोट चोरी का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिएगा कि मेरा वोट था और मैं अपने घर से वोट डालने नहीं गया, और मेरा वोट जो है वो किसी और व्यक्ति ने डाल दिया, और जब मैं बूथ पर गया तो मुझे पता चला कि मेरा वोट तो कोई और डाल गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? वोट चोरी कहा जाता है। या फिर कोई पार्टी समर्थक क्या करे, पार्टी समर्थक क्या करे कि पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर ले और अपने हिसाब से मतदान प्रक्रिया को करे, तो उसको क्या कहा जाता है? वोट चोरी कहा जाता है। अब बात आती है साहब, वोट चोरी के नुकसान क्यों है, आप हमको क्यों बता रहे हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि सर आप ये सब बातें हमको क्यों बता रहे हैं। हम ये बातें इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप जो हैं इस देश का भविष्य हैं।
भाई आज आपकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, लेकिन हो सकता है 6-7 साल के बाद आप भी 18 वर्ष के हो जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो वोट है ना वो आपका अधिकार है और उसको आपको जो है लेना ही चाहिए। अब कि साहब वोट चोरी से क्या नुकसान होता होगा, क्या ही हो जाता होगा। तो वोट चोरी का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि वोट चोरी से क्या होता है कि गलत नेता चुन लिया जाता है। अब जिस नेता को नहीं होना चाहिए था संसद में, जिस नेता को नहीं होना चाहिए था विधानसभा में, जिस नेता को आपके गांव का प्रधान नहीं होना चाहिए था, आपके वोट चोरी हो जाने से क्या होता है, गलत नेता चुन जाते हैं और देश की नीतियां जो है वो गलत दिशा में जाती हैं। मतलब जो डिसीजंस नहीं लेने चाहिए वो डिसीजंस लिए जाते हैं, जिससे देश कहाँ चला जाता है, गलत दिशा में। उसके बाद देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि वो उसको पता है ना लीडर को कि मैं कैसे चुन के आया हूँ। तो उससे क्या होता है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और क्या होता है, जनता की आवाज भी जो है वो दब जाती है। जनता की आवाज दबने का मतलब भाई आपको कोई नीड है, आपने अपनी नीड को जो है कहा लोगों से, लेकिन लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी या आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। तो इस तरीके से जनता की आवाज भी जो है वो दब जाती है और विकास की गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। मतलब एक वोट ना पूरे देश की तस्वीर को बिगाड़ देता है कि जो देश सही सलामत चलता हुआ आ रहा था, और आपका एक गलत वोट जो है उस पूरे देश की तस्वीर को क्या कर देगा, बेकार कर देगा। बात आती है भाई, चलो सर हमने जान लिया वोट क्या होता है, वोट चोरी क्या होती है, वोट चोरी के नुकसान क्या होते हैं, लेकिन वोट चोरी के तरीके क्या हैं कि साहब हमको ये भी तो बता दो, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं, आपको पता भी होना चाहिए वोट कैसे चोरी होता है। तो वोट चोरी के लिए क्या किया जाता है कि फर्जी वोटर कार्ड बनवाए जाते हैं कि आपके गांव में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, और वो क्या करता है आपके गांव में जितने भी नए वोटर होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो है एक्सपायर हो जाता है तो उसके वोट को समाप्त करना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं का काम कौन करता है, बीएलओ। बीएलओ को हम लोग बोलते हैं बीएलओ। ये क्या होता है, सॉरी, बीएलओ, वीएलओ होता है, वीएलओ का होता है विलेज लेवल ऑफिसर, विलेज लेवल ऑफिसर। ये क्या करता है, ये आपके गांव में वोटर कार्ड को बनाता है और जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं उनके वोटर कार्ड को क्या करता है, समाप्त कराता है और नए वोटर कार्ड्स को ऐड करता है, कोई भी करेक्शन कराना होता है, ये सारी जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। अब जब बीएलओ की बात आती है तो कुछ पार्टी के लोग क्या करते हैं कि बीएलओ के साथ या किसी न किसी सत्ता दल का ये बीएलओ होता है, ये अपने नेताओं को जिताने के लिए क्या करेगा, फर्जी वोटर कार्ड बना देता है। या फिर ये क्या करेगा, इस गांव में मतलब जिस किसी भी जगह पे वोटिंग फर्जी हो रही होगी वहां पे क्या करेंगे, ये देख लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति एक्सपायर हो गया और या ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, तो जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं और जो व्यक्ति मौजूद नहीं होते हैं उनके स्थान पे कोई दूसरा वोट डालता है, ये भी एक प्रकार की चोरी है। या फिर बूथ कैप्चरिंग की जाती है, भाई पार्टी समर्थक व्यक्ति आते हैं और पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते हैं। या फिर क्या करेंगे, वोटर्स को डराएंगे धमकाएंगे। आपने पुराने जमाने वाली फिल्में देखी होंगी, मिथुन या गोविंदा वाली, जिसमें वोटर्स को डराया धमकाया जाता था। तो ये भी एक तरीके की क्या होती है, वोट चोरी होती है। उसके बाद जो अधिकारी वोटिंग प्रक्रिया कराने के लिए आते हैं, कुछ लोग उनको ही घूस दे देते हैं कि आप पैसा लो और हम जैसे वोट डालें वैसे डालने दो। ये काम होता है मतदान कर्मियों की मिली भगत से। कहने का पूरा मतलब ये है कि अगर आपको वोट चोरी करना है तो ये आपके जो है 5 प्रक्रियाएं हैं कि एक फर्जी वोटर कार्ड बना के कर लो, या मृत व्यक्ति या गैर मौजूद व्यक्तियों का वोट डाल लो, या फिर बूथ कैप्चरिंग कर लो, वोटर्स को डरा धमका दो, या मतदान कर्मियों की मिली भगत से या घूस देकर जो है फर्जी वोटिंग या बोगस वोटिंग करा दो। अब बात आती है साहब ये क्या ये सही है प्रक्रिया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये गैर कानूनी है। अगर आप इस प्रकार की प्रक्रिया में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है वो कैसी है, गैर कानूनी है। अब बात आती है कि साहब आप हमको ये सब बता रहे हो लेकिन हम कर क्या सकते हैं? भाई आप इस देश का क्या है, मैंने आपको बताया कि आप इस देश का भविष्य हैं और आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, देखिएगा, छात्र क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा जो ये वीडियो हमारे जो भी छात्र देख रहे हैं उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि आप अपने घर वालों को वोटिंग के लिए प्रेरित करिएगा। सबसे पहले आपके मम्मी पापा अगर वोट डालने नहीं जाते तो उनसे कहिएगा कि ये आपका अधिकार है, आपका एक वोट जो है वो मायने रखता है देश की दिशा और दशा को। तो घर वालों को वोटिंग के लिए प्रेरित करना है आपको। दूसरा, सोशल मीडिया पे जागरूकता फैलानी है, लोगों को ये बताना है कि आपका वोट चोरी ना हो उसके लिए क्या करना होगा। उसके बाद फेक न्यूज आप वहां से दूर रहना है, कोई भी फेक न्यूज अगर फैला रहा है तो आपको उन अफवाहों से दूर रहना है। उसके बाद अगर आप स्वयं जिस दिन 18 वर्ष के हो जाए उस दिन अपना क्या बनवाए, वोटर ID कार्ड जरूर बनवाए। उसके बाद सही उम्मीदवार को पहचाने। आपकी ये भी पहचान होनी चाहिए कि भाई ये लीडर चुन के आएगा तो ये हमारे लिए काम करेगा, तो ऐसा आपका विजन होना चाहिए, ऐसी आपकी नजर होनी चाहिए। अब
यही एक जिम्मेदार नागरिक का काम होता है। आप कौन हैं? आप जिम्मेदार नागरिक हैं और उम्मीद है कि इन चीजों पे आप काम भी करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस वोट चोरी की प्रक्रिया को रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि भारत का भविष्य जो है ना वो आप हैं, जो ये वीडियो देख रहा है वो क्या है, भारत का भविष्य है। तो इसलिए स्वयं भी जागरूक रहें और औरों को भी जागरूक करें, ताकि वोट की चोरी ना की जा सके। ताकि क्या ना की जा सके, वोट की चोरी ना की जा सके। स्वयं भी आपको जागरूक रहना है और अपने घर में आसपास के सभी लोगों को जो है क्या करना है, जागरूक करना है। अगली बार जब चुनाव आए तो आपको क्या करना है, अगली बार जब चुनाव आए ना तो आप इतना जरूर कहिएगा कि मेरा वोट मेरी आवाज। अगली बार जब भी आपके यहाँ ग्राम पंचायत का चुनाव होता है या एमपी का, एमएलए का, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा वोट मेरी आवाज और इसे कोई चुरा ना सके, इसलिए सबको मिलकर खड़ा होना। मुझे और आप सबको, आपके मम्मी को, पापा को, मुझे, मेरे भाई बहन को, मम्मी पापा को, सबको एक साथ मिलकर जो है इस वोट चोरी के खिलाफ में खड़ा होना होगा। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है इसका, जो भी व्यक्ति फर्जी मतदान करता है ना उसे सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो आज हमने जो है वोट चोरी की प्रक्रिया के बारे में बात किया। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने टीम मेंबर्स, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन और अपने चाचा ताई इन सब के साथ जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।